अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक तिल की फसल के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने मॉडल फार्म सरदार ज़राई मॉडल फार्म पे मौजूद हूं, तिल की फसल में मौजूद हूं। आप मेरे राउंड अबाउट तिल की फसल चेक कर सकते हैं। ये वैरायटी TS05 है और इसकी जो सॉविंग डेट है वो 1 मई 2024 है और आज 26 मई 2024 है। मतलब कि ये फसल इस टाइम 26 दिन की हो चुकी है। आप जर्मिनेशन चेक करें और आप पौधे का साइज़ और पौधे की जो सेहत है वो चेक करें, ग्रोथ चेक करें कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जा रही है। सबसे पहले तो वो वाले फार्मर्स जिन्होंने मुझे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में पूछा था कि यासर भाई पत्तों को सुराख हो रहे हैं और क्या इसका इलाज है, तो वो बताता चलूँ कि आपने जो है ना तिल के अगर आपकी पत्तों को सुराख हो रहे हैं तो उस पे सुंडी का अटैक है। जो सुंडी है वो दिन टाइम जो है ना वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, पौधे का बिल्कुल जो जहाँ तना होता है वहाँ जाके छुप जाती है। वो रात को बाहर निकलती है और रात को पत्ते को खाना शुरू करती है। तो पत्तों को सुराख हो रहे होते हैं, उसका बेहतरीन जो इलाज है वो आप 50 ml एमामेक्टन जो है फी एकड़ कर दें। मिक्सचर जो अगर आपको मिल जाए एमामेक्टन प्लस ल्यूफेनोरान का, तो वो आप 50 ml फी टैंक और 200 ml फी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको ल्यूफेनोरान मिल जाए, खाली ल्यूफेनोरान, वो भी 200 ml आप फी एकड़ करेंगे। अगर आपको एमामेक्टन मिल जाए वो भी आप 200 ml फी एकड़ करेंगे। अगर आपको इन दोनों का मिक्सचर मुख्तलिफ़ कंपनियां जो सीगा पेस्ट क्लियर के नाम पे या वॉलमर के नाम पे बेच रही हैं वो मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसमें दोनों जहरें होंगी। वो भी आपने 50 ml फी टैंक इस्तेमाल करना है और 200 ml फी एकड़, ठीक है। और आपने इसके साथ जो है ना वो 500 ग्राम NPK 2020 लाजमी इस्तेमाल करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप NPK का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल जो है वो उसमें ग्रीनरी आएगी और वो जो है ना ग्रोथ की तरफ चल पड़ेगी। इन दिनों जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो पौधे को वैसे भी खुराक की ज़रूरत है। अच्छा, वो वाले फार्मर जो कह रहे हैं कि यार यासर भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तिल को पानी लगा दें या ना लगाएं, वो कहते हैं कि यार दोपहर को हम फील्ड में जाते हैं तो हमारी जो तिल की फसल है वो मुरझाई सी नज़र आती है। तो मेरे भाई ये मुरझा के ज़मीन को भी लग जाए ना, आपने इसे 1 महीने से पहले पानी नहीं देना। अगर आप 1 महीने से पहले पानी देंगे तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, आप अपनी फसल के साथ गलत कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आपकी फसल फौरी उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी और आपको ग्रीन तो नज़र आने लग जाएगी लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी। जो तिल की फसल है बेसिक ये खुश्की की फसल है। आपने इसको पानी तब देना है जब आपका हमसाया कहे कि यार तेरी फसल तो सड़ गई, मतलब कि ऐसे लगे कि आपकी फसल अब ख़त्म होने वाली है, और पानी आपने इसे असर के बाद देना है। जो बंदा मगरब के बाद पानी लगाएगा सर वो तो कमाल है, लेकिन जो कहता है कि यार मैं जो ना रात को पानी ना लगाऊं तो वो असर के बाद शुरू कर ले और रात 11 बजे तक वो पानी 12 बजे तक लगा ले। सर रात भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, फ़ायदा ही है। दिन को आपने पानी नहीं लगाना। आप मेरी जर्मिनेशन देख सकते हैं, मेरी फसल देख सकते हैं। मैंने इसे 1 बोरी DAP और 12.5 kg जो है ना SOP और 3 kg मैंने बोरान ज़मीन की तारीख के दौरान डाल के छटा करके स्वागा मार दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन 100% हुई है। पौधा देख लें सेहतमंद है। 26 दिन की फसल होगी, एक पानी नहीं लगाया। मैं इसे जो है ना वो 35 से 40 दिन पर जाके पानी लगाऊंगा। इसे मैंने एमामेक्टन ल्यूफेनोरान का मिक्सचर का स्प्रे किया 200 ml फी एकड़ और साथ 500 ग्राम जो NPK 2020 का स्प्रे किया। तो बाकी जो है जैसे ही कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगा मैं आपको आगाह करता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।